प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी में इकाई 6 जीवन दर्शन इसका अध्ययन करेंगे। इसका 6.1 में है, पाठ 6.1 में जीवन का झरना। इसके रचयिता हैं कवि आर.सी. प्रसाद सिंह। ये आर.सी. प्रसाद सिंह प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार। आर.सी. प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। किसका कवि कहा जाता है? जीवन और यौवन का। इन्होंने हिंदी साहित्य को बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक एवं कहानियां समेत कई रचनाएं दी। इनके प्रमुख कविता संग्रहों में आजकल, कलापी, संचयिता, आरसी, जीवन और यौवन, मैं किस देश में हूँ, प्रेम गीत, खोटा सिक्का आदि है। सहज प्रवाह और भाव के अनुरूप भाषा के कारण इनकी रचनाओं को पढ़ना हमेशा ही दिलचस्प रहता है। जीवन का झरना देखेंगे। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, और सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी का से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, यौवन है, यह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। प्रस्तुत पद्यांश जो है जीवन का झरना पाठ से लिया गया है। इनके कवि जो है आर.सी. प्रसाद सिंह है। ये संदर्भ हुआ। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जीवन में झरने की तरह आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। व्याख्या लिखेंगे, यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। कवि कहते हैं यह जीवन एक झरने के समान है और आनंद ही इस झरने का पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है, और सुख और दुख रूपी इसके दो किनारे हैं। कौन कौन से? सुख और दुख। और निर्बाध गति से यह जीवन रूपी झरना अपनी राह पर आगे बढ़ रहा है। कब फूटा गिरी के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे। यह कब, गिरी माने पर्वत, पर्वत का हृदय चीर कर निकला और कहाँ गया। यह किस घाटी से बहकर आया, किस समतल मैदान में पहुंचा, यह किसी को ज्ञात नहीं होता। ठीक किस घाटी से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। ठीक उसी प्रकार यह जीवन है। जिस प्रकार झरने में गतिशीलता है और आगे बढ़ते जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जीवन भी निरंतर आबाद गति से प्रवाहित होता रहता है। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। यह आबाद गति से प्रवाहित होता है। इसमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। भाषा सहज है, सरल है और प्रवाहमयी है, ये विशेष है। अगला है, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन में पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मनमाता। लहरें उड़ती है, गिरती है, नामिक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है, आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है। इसमें फिर प्रसंग संदर्भ तो जो पहले बताए हैं जीवन का झरना पाठ से उद्घृत है, और इसके कवि जो है इस कविता के कौन है? आर.सी. प्रसाद सिंह। प्रसंग में लिखेंगे कि जीवन के मर्म को समझाते हुए सकारात्मक
उत्सुकता के साथ जीवन पथ पे आगे बढ़ना और हर बाधाओं का सामने करने का इसमें सीख दिया हुआ है। व्याख्या, बाधा के रोड़ों से लड़ता, मतलब कोई भी बाधा आए, हमें राह में आने वाली जितनी भी बाधा है उसे लड़ता हुआ मन के पेड़ों से टकराते हुए वह अपनी जवानी में चट्टानों पर बढ़ते चले जाना है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन की वास्तविकता को समझते हुए सकारात्मक विचार रखते हुए हर कठिनाइयों को क्या करें, जूझते हुए हम उस पर पहल करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। जिस प्रकार लहरें जो है अपनी मस्ती में आगे बढ़ती है और नाविक किनारे पर खड़ा पछताता है, अपनी उम्मीद में वह झरने की तरह आगे बढ़ता जाता है। जिस दिन यह जीवन रूपी झरना रुक जाएगा उस दिन क्या होगा, उसकी गतिशीलता रुक जाएगी और उस दिन मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा तथा संसार अपने बुरे वक्त की घड़ियां गिनने लगेगा। आगे है, निर्झर कहता है बढ़े चलो, निर्झर कहता है बढ़े चलो, यौवन कहता है बढ़े चलो, मत सोचो मत क्या होगा चलकर, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना ही निर्झर यह झरकर कहता है। तो इसमें प्रसंग है कि गतिशीलता ही जीवन है। जिस प्रकार झरना बिना रुके गति से आगे बढ़ता रहता है उसी प्रकार हमें भी आगे बढ़ते रहना है। इसी का सीख को तुम भी धारण करो और अविरल आगे बढ़ते रहो। जीवन में यौवन अवस्था में ऊर्जा अधिक होती है, उत्साह व कुछ कर गुजरने की अभिलाषा होती है। यदि हम चुनौतियां लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। हमें निरंतर गतिशील रहने की प्रेरणा देता है। रुकना मृत्यु की गतिहीनता का सूचक है, तो हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें गतिशील रहना चाहिए। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद करिएगा।